All right, learners, welcome to the lecture number 5 of the ongoing series on English language lectures, which are going to be sufficient for all the JK SSB upcoming exams. Okay, तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना लेक्चर सीरीज में. ठीक है, इस लेक्चर के साथ विच इज़ गोइंग टू बी अबाउट योर कंजंक्शन प्रैक्टिस शीट. ओके, कंजंक्शन प्रैक्टिस शीट आज सिर्फ और सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे इस लेक्चर में. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका. राम डैश राधा वेंट टू स्कूल. इसका आंसर क्या आएगा? सी. राम एंड राधा वेंट टू स्कूल. इजी. आगे चलते हैं. अगला है यू कैन कम. असल में विद नहीं है, ये इधर इन है. ठीक है, इन. यू कैन कम इन माई कार फुल स्टॉप. यू कैन बुक अ कैब, है ना. ठीक है, एक हिसाब से कंपाउंड है ना, कंपाउंड सेंटेंस है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं. अब इसमें आप में कैसे जोड़ना, कैसे इनको, है ना, कंजंक्शन के साथ. यू कैन कम इन माई कार, और है ना ए आएगा, टू का ए आएगा. यू कैन कम इन माई कार और बुक अ कैब. लेट्स मूव अहेड. अगला क्वेश्चन है शी इज ब्यूटीफुल डैश काइंड टू. ऑब्वियसली इसमें एंड आएगा, तो 3B है ना, बी इसका आंसर आ जाएगा. एंड शी इज ब्यूटीफुल एंड काइंड टू. अब फोर्थ क्वेश्चन हमारा, ऋषिकेश प्लेज डैश द क्रिकेट डैश द फुटबॉल. सो इसका आंसर है नॉट ओनली बट ऑल्सो. ऋषिकेश प्लेज नॉट ओनली द क्रिकेट बट ऑल्सो द फुटबॉल. ठीक है, अगला है हमारा, काफ़ी बार आपने सुना भी होगा, यूज़ भी करते हैं इस फ्रेज को इंग्लिश में. डू डैश डाई. डू और डाई. इसका आंसर डी रहने वाला है आपका. ठीक है, 5 का डी. अगला क्वेश्चन है माई डैश माई मॉम डैश आई मस्ट गो टू द फंक्शन. ठीक है, इसमें आएगा ईदर माई मॉम और आई मस्ट गो टू द फंक्शन. ठीक है, आगे चलते हैं. इसमें थोड़ा आप करेक्शन कर लीजिएगा. द थीफ रैन वेरी फास्ट डैश पुलिसमैन वुड हैव कॉट हिम आएगा इधर. ठीक है, विल की जगह आएगा वुड. ठीक है, विल की जगह आएगा हैव, मतलब इस विल की जगह आएगा वुड हैव, और कैश की जगह आएगा कॉट हिम. ठीक है, CAUGHT. द थीफ रैन वेरी फास्ट डैश पुलिसमैन वुड हैव कॉट हिम. ठीक है, विल कॉट नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा? द थीफ रैन वेरी फास्ट डैश पुलिसमैन वुड हैव कॉट हिम. ठीक है, इसमें अदरवाइज आएगा. 7 का सी. अब आपका 8th देखते हैं हम. 8th मिसिंग है, वो मैंने एंड पे रखा हुआ है. ठीक है, उसको मैं ले आता हूँ. ये रहा आपका 8th क्वेश्चन. विराट हैड प्रैक्टिस्ड वेल डैश ही वांट्स टू मेक अ सेंचुरी टुडे. इसका आंसर है सी, बिकॉज. विराट हैड प्रैक्टिस्ड वेल बिकॉज ही वांट्स टू मेक अ सेंचुरी टुडे. लेट्स कंटिन्यू विद अदर क्वेश्चंस. अब आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट. ठीक है, हमें इनमें से पहचानना है कौन सा सेंटेंस करेक्ट है. पहले आप नज़र दौड़ाइए बी पे. ठीक है, अनलेस यू विल नॉट प्रैक्टिस हार्ड यू विल लूज. ठीक है, अनलेस यू विल नॉट प्रैक्टिस हार्ड यू विल लूज. अब इसमें क्या गड़बड़ है? विल 2 बार यूज़ हुआ. विल 2 बार यूज़ नहीं होता है. ठीक है, एक सेंटेंस में, तो ये गलत है. ठीक है, अनलेस यू प्रैक्टिस हार्ड यू नॉट विन, इसकी कोई सेंस ही नहीं बन रही है ना. इफ़ यू प्रैक्टिस हार्ड यू विल लूज, ये तो कॉमन सेंस के खिलाफ है, गलत. तो बचा कौन सा? ये वाला सही होगा. ठीक है, ये हमने बाय एलिमिनेशन किया, बाय एलिमिनेशन. ठीक है, एलिमिनेशन.
नेशन, ठीक है, उससे हमने ये सॉल्व कर दिया। अब ज़रा फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट है यू विल नॉट विन अनलेस यू प्रैक्टिस हार्ड। सही बात है। आगे चलते हैं। टेक द मेडिसिन डैश यू विल नॉट रिकवर, ठीक है, इसका आंसर है अदरवाइज, है ना। फिर फिट करके एक बार आपको लगा ये आंसर है, इसको एक बार फिट करके देख भी लिए कीजिएगा, ये क्रॉस चेक हो जाता है ऐसे। टेक द मेडिसिन अदरवाइज यू विल नॉट रिकवर, ठीक है, डी आएगा इसका। ओके, अब है आगे 11th क्वेश्चन हमारा। वो क्या बोल रहा है? पिक द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, ग्रामेटिकली कौन सा इनमें से करेक्ट सेंटेंस है। ओके, लेट्स रीड इट आउट। इसका आंसर जो है वो आएगा डी, ठीक है। पढ़ते हैं इसको। इफ भगत सिंह वर अलाइव, ठीक है, वर अलाइव व्हाट अ डिफरेंस इट वुड मेक टू द कंट्री, है ना। अब यहाँ पे वर क्यों आएगा? क्योंकि आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, जब भी हम कोई इमेजिनरी एजम्पशन लेते हैं ना, इमेजिनरी जो रियल लाइफ में कंसिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, इमेजिनरी कोई सिनेरियो हम बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें आप याद रखिएगा चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर ही हो उसके साथ वर लगेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ इमेजिनरी कोई सिनेरियो में, इफ़ आई वर टू से हिटलर एग्जिस्ट टुडे वुड यू ट्रीट हिम एज हीरो और एन विलन और ए विलन, ठीक है। तो अभी तो वो जिंदा नहीं, हिटलर वो मर गया है ना, तो वहां पे भी इफ मैंने खुद के साथ वर लिखा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है पिक द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर है 12 है हमारा, पिक द करेक्ट वन, ठीक है। हार्डली हैड द बस अराइव्ड व्हेन आई रीच द बस स्टॉप, ठीक है। ये इसको भी एलिमिनेशन से हम करते हैं। ये देखिए, हार्डली हैड द बस अराइव्ड देन आई रीच द बस स्टॉप, नहीं, गलत है। हार्डली हैड द बस अराइव्ड देन आई रीच द, नहीं, ये भी नहीं। हार्डली हैड द बस अराइव्ड व्हाइल आई रीच द बस, नहीं। बचा कौन सा? हार्डली हैड द बस अराइव्ड व्हेन आई रीच द बस स्टॉप, ठीक है ना। हार्डली के साथ मैंने बोला है आपको व्हेन यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे हार्डली के साथ देन यूज़ हो रहा था तो गलत, हार्डली के साथ देन यूज़ हो रहा था तो गलत, हार्डली के साथ वाइल यूज़ हो रहा था तो गलत। करेक्ट आपको कौन सा हुआ? जब आपने हार्डली के साथ व्हेन यूज़ किया। ऑलराइट, आई होप यू गॉट द सेंस, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब है फिर से पिक द करेक्ट, है ना। 13 का है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ लिए और आंसर लिखिए, फिर मैं बताता हूँ। 13 का आएगा डी। नॉट ओनली आई एम स्ट्रॉन्ग बट ऑल्सो वेरी इमोशनल, ठीक है। नॉट ओनली और बट ऑल्सो, आपको याद है पेयर्स के बारे में, है ना। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऑलराइट। तो 13 का आंसर आएगा डी। आई होप यू आर गेटिंग माई पेडागॉगी, है ना, पढ़ाने का तरीका आपको समझ आ रहा होगा। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं। कंबाइन द टू सेंटेंसेस टू मेक अ कंपाउंड सेंटेंस। ओके, अब एक कैसे कंबाइन करना है वो नीचे आपको ऑप्शंस में दिए हैं, इनमें से जो आपको बेस्ट लगे वही है इसका आंसर, है ना। आप इसका आंसर लिख लीजिए, फिर कंपेयर कीजिए जो मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है। पहला है यू मस्ट कैच द ट्रेन डॉट फुल स्टॉप यू मस्ट लीव इमीडिएटली, ठीक है। पढ़ा आपने? चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। हमें बनाना क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस याद है आपको? दो ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जुड़े होते हैं कंजंक्शन के साथ, ठीक है। तो आप पहले चेक कीजिए जो अलग अलग सेंटेंसेस है उनके कंप्लीट मीनिंग निकलते हैं या नहीं, ठीक है। पहला हम बाद में पढ़ते हैं, बाकी पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, यू मस्ट लीव इमीडिएटली, ठीक है, ओके।
इन ऑर्डर टू कैच द ट्रेन, यहाँ से आगे सेंस नहीं बने, इन ऑर्डर टू कैच द ट्रेन। ये तो है यू मस्ट लीव इमीडिएटली, इसकी तो सेंस बन रही, इसकी नहीं बन रही, ठीक है। इफ़ यू डोंट लीव इमीडिएटली यू वोंट कैच द ट्रेन, इसकी थोड़ी बहुत सेंस तो बन रही, यू वोंट कैच द ट्रेन, लेकिन इसकी नहीं बन रही है ना, तो ये भी नहीं है। इफ़ यू हैव टू कैच द ट्रेन, इसकी भी नहीं कोई सेंस बन रही। यू मस्ट लीव इमीडिएटली, इसकी बन रही है, ठीक है। अब हम पहला देखते हैं, यू मस्ट कैच द ट्रेन, ठीक है, सेंस बन रही है। हैंस यू मस्ट, इसको हैंस को नहीं ना गिनो आप, ठीक है ना। यू मस्ट लीव इमीडिएटली, ठीक है, इसकी भी बन रही है, इसकी भी बन रही है, और ये आपका आ गया कंजक्शन, है ना, हैंस आ गया आपका कंजक्शन। ऑलराइट, और यहाँ पे एक और ट्रिक से भी आप पहचान सकते थे, मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि जो आपका ये है ना सेमी कोलॉन, है ना, डॉट करके और कॉमा डाल के, ये भी आपका रिप्रेजेंट ही करता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट लर्नर्स, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें लिखा है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। पहला है डैश सुजाता डैश हर पेरेंट्स डिड दिस वर्क, ठीक है। इसमें अगर आप थोड़ा सा नॉलेज अप्लाई करें अपनी, आंसर मिल जाएगा आपको आराम से। इसका है आंसर आइदर सुजाता, ठीक है, आइदर सुजाता और हर पेरेंट्स डिड दिस वर्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीमा इज डैश फुलिश डैश इग्नोरेंट, ठीक है। अब इसमें भी वही आएगा, सीमा इज आइदर फुलिश और इग्नोरेंट, है ना, ठीक है। या आप इसमें नीदर नॉर भी रख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा, हमें पॉजिटिव सेंटेंस की केस में अगर हमें बोलना है, ठीक है ना, ज़्यादातर हम पॉजिटिव सेंस ही लेके चलते हैं, तो पॉजिटिव आ गया कि कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी, तो उस हिसाब से इसमें आएगा आपका सीमा इज नाइदर फूलिश नॉर इग्नोरेंट, ओके। 16B है इसका आंसर, ओके। 17 का आंसर आएगा आपका, क्या आएगा पहले पढ़ लेते हैं। आई डैश वॉन्ट टू अर्न मनी कॉमा डैश रिस्पेक्ट, ठीक है। आई नॉट ओनली वॉन्ट टू अर्न मनी बट ऑल्सो रिस्पेक्ट, ठीक है, 17C। अब है 18 देखते हैं। 18 है आई वुड डैश गो आउट डैश इंजॉय हेयर टुडे, ठीक है। इसका आंसर है आपका आई वुड रादर गो आउट, नहीं एक मिनट, इसका ही नहीं आएगा, एक मिनट, माय बैड, इसका डी ही आंसर आएगा, ठीक है ना, इसका डी ही आंसर आएगा। आई वुड रादर गो आउट दैन इंजॉय हेयर टुडे, मैं बाहर जाना चाहूँगा बनिस्बत इसके कि मैं यहाँ पे इंजॉय करूँ, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग नो, ठीक है, ओके। 19 का आंसर आएगा आपका, ठीक है, नो, एक मिनट पढ़ लेते हैं, सूनर डैश दैन, ठीक है। अच्छा, ये इसमें इंस्ट्रक्शन दी है कि नो का यूज़ करके आप रिराइट करो सेंटेंसेस को। अब पहला क्वेश्चन ये है, सूनर डैश दैन एज सून एज ही मेड सेंचुरी क्राउड विल रन टू ग्राउंड, ठीक है। इसका आंसर आएगा आपका नो सूनर डज ही मेड सेंचुरी देन क्राउड विल रन टू ग्राउंड, ठीक है। नो सूनर और देन ये हम पढ़ चुके हैं ना। अब देखते हैं इसी के हिसाब से, ये तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एज इट इज़ है, नो सूनर भी है देन भी है, नो सूनर भी और देन भी, लेकिन फिर इनकी सेंस नहीं बन रही होगी, है ना। आंसर तो इसका ए है। क्या है आंसर? नो सूनर डज ही मेड सेंचुरी देन क्राउड विल रन टू ग्राउंड। अब सेकंड देख लेते हैं, नो सूनर इज मेड सेंचुरीज देन क्राउड विल रन टू ग्राउंड, नहीं इसकी कोई सेंस नहीं बन रही, तो ये भी गलत हो गया, ये तो पहले से ही गलत है ना। लास्ट वाला देखते हैं, नो सूनर डज ही मेक
मेक द सेंचुरी, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर है आपका 19A। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द 20th क्वेश्चन। डैश माई डॉटर फिनिशेज हर होमवर्क, यहाँ पे शी आएगा, ओके, ही नहीं आएगा ना, डॉटर बोला है, शी आएगा यहाँ पे। शी कैनॉट गो आउट फॉर प्लेइंग, इसका आंसर आएगा अनलेस, है ना। देखो, अनलेस माई डॉटर फिनिशेज हर होमवर्क शी कैनॉट गो आउट फॉर प्लेइंग। ओके, आगे है क्वेश्चन नंबर 21। ये बोल रहा है वी नो डैश ही इज ऑनेस्ट, वी नो दैट ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, पोर्टर टोल्ड अस डैश द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, पोर्टर टोल्ड अस दैट, है ना, दैट आएगा इसमें, डी आंसर है इसका 22। पोर्टर टोल्ड अस दैट द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, आई डिड नॉट नो डैश शी हैड गॉन, शी हैड डन दिस वर्क अलोन, ठीक है ना। आई डिड नॉट नो डैश शी हैज डन दिस वर्क अलोन, इसका आंसर आएगा हाउ। फिर आप बोल के भी देख लो इसको, आई डिड नॉट नो हाउ शी हैज डन दिस वर्क अलोन, ठीक है। आगे है सुकेश डिजर्व्स द रिवॉर्ड बिकॉज ही हैज वर्कड हार्ड, ठीक है ना, बिकॉज आएगा 24B। अब है 25th क्वेश्चन, है ना। 25th क्वेश्चन है अपना, हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस, तो हार्डली के साथ हमें पता है देन ही आएगा ना, हार्डली के साथ हमारा देन ही है, आई मीन हार्डली के साथ हमारा व्हेन ही आएगा। तो हार्डली, क्योंकि ये पेयर्स हैं, हम पढ़ चुके हैं ना, हार्डली, स्केयर्सली, है ना, उसके साथ व्हेन आता है, व्हेन आता है उसके साथ, है ना, पढ़ चुके हैं पीछे पेयर्स में, ठीक है। अब है 26 क्वेश्चन हमारा, बोथ राजेश डैश सौरभ आर इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन, है ना। इसका अच्छा, ये 26 है ना, एक मिनट मैं इसका आंसर देख लेता हूँ। इसका आंसर सिंपल है, बोथ राजेश एंड, है ना, एंड ही आएगा और क्या, एंड सौरभ आर इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन। ओके, अब 27 हम देखते हैं, ऑल्दो दे वर्क हार्ड कॉमा डैश दे कैन नॉट कंप्लीट जॉब, ठीक है। ऑल्दो के साथ आप याद रखिएगा, ये भी आपका पेयर होता है, ऑल्दो के साथ हमेशा आता है, ऑल्दो के साथ हमेशा आपका येट आएगा, क्या आएगा, येट, ठीक है। जैसे हमने वही नो सूनर देन, हार्डली स्केयरली के साथ वैन आएगा, नीदर के साथ नॉर आएगा, इधर के साथ और आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। एक और अपनी लिस्ट में आप जोड़ दीजिए, ये ऑल्दो के साथ येट आता है हमेशा, ठीक है। ऑल्दो दे वर्क हार्ड येट दे कैन नॉट कंप्लीट जॉब, ठीक है, 27A। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 28, डैश हार्ड वी ट्राइड वी कुड नॉट कैच द ट्रेन इन टाइम, ठीक है। इसका आंसर आएगा हाउएवर, है ना, यस, इसका आंसर आएगा हाउएवर, हाउएवर हार्ड वी ट्राइड वी कुड नॉट कैच द ट्रेन। ओके, अब है 29th क्वेश्चन, द मैनेजर वॉज पनिश्ड वर्क, इधर आप वॉज को हटा दीजिए, वॉज नहीं है इधर, ये टाइपो हो गया ना, एरर हो गया। ओके, द मैनेजर पनिश्ड वर्कर डैश ही हैड ब्रोकन द ग्लास। ओके, इसका आंसर आएगा द मैनेजर पनिश्ड वर्कर बिकॉज ही हैड ब्रोकन द ग्लास। आपको सेंस मिल गई इसकी, आगे बढ़ते हैं। आई वॉज बॉर्न इन द इंडिया कॉमा डैश आई कैन नॉट अडेप्ट ईजली टू हॉट कंट्रीज, देयर फोर आएगा इसका, है ना, तभी, क्योंकि मैं इंडिया में पैदा हुआ था, इसलिए मैं जो ज़्यादा गर्म कंट्रीज़ हैं उनके लिए अडेप्ट नहीं कर पाता, है ना, देयर फोर, 30 का डी आएगा। ऑलराइट, आगे है अपना 31, डैश कॉमा ही वांटेड टू ड्रॉ अटेंशन टू द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट अबाउट द इनविजिबल मेंबर्स ऑफ द असेंबली, ठीक है।
इसका आएगा आंसर आपका, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, अलग अलग वर्ड्स फिट कर लीजिए इसमें, है ना। देयरफॉर आएगा इसका आंसर। देयरफॉर, क्योंकि कॉमा लगा है तो उधर से मैंने गैस किया, यहाँ पे कॉमा लगा है ना, आपको दिख रहा होगा कॉमा लगा हुआ इधर, है ना, ऊपर, तब भी आएगा देयरफॉर ही वांटेड टू ड्रॉ अटेंशन टू द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट अबाउट द इनविजिबल मेंबर्स ऑफ द असेंबली। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। माई फादर इल सडनली एंड डैश आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली, ठीक है। इसका आंसर आएगा आपका, असल में ये सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं है ना, माई फादर के बाद आप इधर फॉल रख देना, माई फादर फॉल इल सडनली, है ना, एंड या फेल भी लिख सकते हो आप, है ना। माई फादर फेल इल सडनली एंड देयर फोर आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली, 32 ए आएगा इसका। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, यूज ऑफ नीदर नॉर। ओके, पढ़ लेते हैं पहले। आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, कॉमा आई डू नॉट लाइक टी, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन, हम पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। आई लाइक नीदर कॉफ़ी नॉर टी, इसमें लाइक पहले है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 33, ठीक है। दूसरा, आई नीदर लाइक कॉफ़ी नॉर लाइक, यहाँ पे लाइक लाइक 2 बार आ रहा है तो ये नहीं होगा। आई नॉट नीदर, नॉट नीदर 2 नेगेटिव वर्ड, से भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। नन ऑफ द अबव, ठीक है। आई लाइक नीदर कॉफ़ी नॉट टी, है ना। असल में होना चाहिए था आई नीदर लाइक कॉफ़ी नॉट टी, ठीक है, फिर भी ठीक है, ये ए कर लो आप। तो ठीक है, इसका आंसर यही आएगा ए, ठीक है ना। 33 का आंसर ए आएगा। आई लाइक नीदर कॉफ़ी नॉट टी, ये भी ठीक है। आई नाइदर लाइक कॉफ़ी नॉट टी, वो भी ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 34th का है रोहित प्लेज क्रिकेट, हार्दिक प्लेज क्रिकेट, ठीक है। यूज़ करना है बोथ एंड, ठीक है। तो क्या आएगा 34 का, आप अपना आंसर लिख दीजिए। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से डी आना चाहिए, है ना, डी आना चाहिए इसका आंसर। 34 का डी आना चाहिए। बोथ रोहित एंड हार्दिक प्ले क्रिकेट, ठीक है ना। अब देखिए ये गलत है, बोथ रोहित एंड हार्दिक वॉज प्लेज अ क्रिकेट, गलत है। रोहित विद हार्दिक, ये भी गलत है। रोहित एंड हार्दिक बोथ प्ले क्रिकेट, लेकिन हमें बोथ एंड भी यूज़ करना है ना। रोहित बोथ प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से डी इसका आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माई फ्रेंड वर्किंग हार्ड फॉर अर्निंग मनी, फुल स्टॉप, सुनील वर्किंग हार्ड फॉर अर्निंग मनी, इसमें हमें यूज़ करना है एज वेल एज, है ना। 35 क्वेश्चन नंबर, पहले देखते हैं, पहला ही देख लेते हैं। माई फ्रेंड एज वेल एज सुनील वर्किंग हार्ड फॉर अर्निंग मनी, हाँ ये ठीक लग रहा है, फिलहाल हम इसको रख देते हैं, यही आंसर है। माई फ्रेंड एंड सुनील एज वेल एज, नहीं ये बिल्कुल गलत है। माई फ्रेंड वर्किंग हार्ड विद सुनील एज, नहीं ये भी गलत है। एज वेल एज अर्निंग मन, नहीं ये भी गलत है। तो इसका आंसर यही है 35 ए, ठीक है। अब 36 देखते हैं। 36 है हमारा, इन विंटर द डेज आर शॉर्ट, फुल स्टॉप, दे आर कोल्ड एंड डार्क। अब इसमें यूज़ करना है हमें क्या, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। इसका आंसर आएगा आपका इन द विंटर द डेज आर नॉट ओनली शॉर्ट बट ऑल्सो कोल्ड एंड डार्क, ठीक है। इसकी बाकी आप देख लो, अब सेंस नहीं बन रही उतनी, है ना। नॉट ओनली इन द विंटर डेज इज शॉर्ट आएगा ही नहीं, बट ऑल्सो कोल्ड एंड डार्क, ठीक है। द विंटर डेज नॉट ओनली, नहीं ये बाकियों की सेंस नहीं बन रही, इसका आंसर बी ही आएगा, ठीक है। अब 37 देखते हैं। ही इज़ नॉट फिट बट ही वॉन्ट्स टू प्ले, यूज़ करना है हमें हाउएवर, ठीक है। इसका आंसर आएगा बी,
ही इज नॉट फिट हाउएवर ही वांट्स टू प्ले, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन। शी यूजुअली स्टेज एट होम डैश शी लव्स टू स्टडी, है ना। इसका आंसर आएगा बिकॉज, है ना। वो घर पे ही रहती है आमतौर पे क्योंकि उसको पसंद है पढ़ना, ठीक है। आदू को होता है सच में, मगर ज़्यादातर इंक्लूडिंग में हमें पढ़ने का उतना रहा नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मीना इज कम्प्लीटली डैश हिज मदर, है ना। अनलाइक आना चाहिए मेरे हिसाब से, और हिज नहीं आएगा, हर आएगा यहाँ पे, सॉरी हिज नहीं आएगा। मीना इज कम्प्लीटली अनलाइक हर मदर, ठीक है। ओके, अब है 40, टुवर्ड्स द एंड बढ़ रहे हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 सवाल और हैं, देन ये हमारी शीट ख़त्म हो जाएगी कंजंक्शन की। ठीक है, पढ़ते हैं। आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस डैश फ्रेंच, है ना। इसमें बिसाइड्स आएगी। ओके, अब आपको ये नोट करना है एक पॉइंट जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, वो है बिसाइड और बिसाइड्स में, है। बिसाइड्स में एस का फ़र्क है खाली, है ना। किसका फ़र्क है? एस का फ़र्क है। एक मिनट, सिर्फ एस का फ़र्क है बिसाइड्स और बिसाइड में ना। बिसाइड हो गया साथ में, है ना। जैसे बिस्किट इज बिसाइड्स द कप ऑफ टी, है ना। कप ऑफ टी के साथ में है बिस्किट। अब बिसाइड्स हो गया अलावा। बिसाइड्स मी माई ब्रदर टेक्स केयर ऑफ माई फैमिली, है ना। मेरे अलावा मेरा भाई मेरी फैमिली का ख्याल रखता है। बिसाइड्स हो गया अलावा। ऑलराइट, इसमें कंफ्यूज मत होना। इन्हीं यही क्वेश्चंस में आपके साथ वो खेल जाते हैं एमसीक्यूज में और आप कंफ्यूज हो जाते हो। आगे पढ़ते हैं। आई लव टू वॉच वेब सीरीज डैश देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ, देखो इसका आंसर आएगा बट, है ना। मेरे को वेब सीरीज़ देखना तो पसंद है लेकिन लाइट ही नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ गई। ये स्टेटमेंट इसको कॉन्ट्राडिक्ट करे। कैसे? मैं चाहता तो था वेब सीरीज़ देखना लेकिन लाइट ही नहीं है ना, तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ गई दोनों। ओके, आगे है। शी इज़ वेरी क्लेवर डैश शी गॉट गुड मार्क्स, ठीक है। क्योंकि वो काबिल थी, शी इज़ वेरी क्लेवर, देयरफॉर तभी उसके अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। देयरफॉर आएगा इसका। 42 का आएगा डी, ठीक है। अब है 43। आई नीड अ न्यूज़ पेपर डैश अ पेंसिल, है ना। एंड अ पेंसिल होगा मेरे हिसाब से। एंड है इसमें, हाँ है, तो 43 का है डी। मुझे अखबार और एक पेंसिल चाहिए। ओके, डू यू प्रेफर ब्लैक ब्लू सूट फॉर ए पार्टी, है ना। इसमें क्या आएगा? अब यहाँ पे आएगा एंड, है ना। नहीं एंड नहीं, और आएगा। चॉइस दी जा रही है आपको कि आपको या तो ब्लैक, कौन सा आप प्रेफर करोगे, कौन सा लगाना पसंद करोगे, ब्लैक या ब्लू सूट, है ना। तो इसमें आएगा और। 44 सी। अब है 45। 45 है। ही इज़ वेरी रिच डैश ही लिव्स लाइक अ कॉमन मैन। सो ही लिव्स लाइक अ कॉमन मैन नहीं, बट लेकिन वो कॉमन मैन की तरह नहीं, और नहीं। इसमें आएगा येट। अब येट क्यों आएगा? येट का आपको लिटरली मीनिंग पता होना चाहिए। जो हमारे हिंदी हम लैंग्वेज या उर्दू लैंग्वेज मिक्स जो होता है हिंदी इंग्लिश, उसमें जो फिर भी होता है ना, फिर भी, ठीक है, उसका मतलब होता है येट, या येट का मतलब होता है फिर भी, ठीक है। ही इज़ वेरी रिच, वो बहुत अमीर है, फिर भी वो रहता है आम इंसानों की तरह, तो तभी इसमें येट आएगा। 45 का आपका आगे आंसर बी। अब है 46। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग डैश, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, या जो भी, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग डैश वी लास्ट मेट, सिंस वी लास्ट मेट, सिंस, है ना। अंडरस्टूड है ये। आगे चलते हैं। 47 है ना। 47 है। आई लव केक्स डैश आई ट्राई टू ईट वंस इन अ ब्लू मून,
ब्लू मून, ये भी वो वेब सीरीज़ वाले और इलेक्ट्रिसिटी की तरह आ गए। मुझे केक तो बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी मैं एक ही खाती हूँ। वंस इन अ ब्लू मून आ गया, कभी कभार। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है? कभी कभार। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार, फिर भी, है ना। आई लव केक्स येट आई ट्राई टू ईट वंस इन अ ब्लू मून। ऑलराइट, तो लर्नर्स यहाँ पे आपका होता है लेक्चर ख़त्म। अब हम आपसे मिलेंगे लेक्चर नंबर 6 में, ठीक है। और वहाँ पे प्रोबेबली हम बात करेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है, टेंसेस के बारे में डिटेल्ड में। टेंसेस हमारा मेन फोकस रहेगा, और अब से हमारी जो क्लासेस हैं वो इंटरकनेक्टेड रहेंगी, इसलिए आप सीक्वेंस में लेक्चर 6 ऑनवर्ड्स आपको सीक्वेंस में देखना है, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। सो आई होप यू विल मीट मी देयर इन द अपकमिंग लेक्चर्स, और साथ साथ में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ऑलराइट, stay blessed, stay safe, and I hope to see you all there. Okay, God bless you all.